गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। कि जैसा कि आप यहाँ पे समीकरण को देख रहे होंगे कि PbNO3 का होल ट्वाइस रिएक्शन आगे PbO प्लस 2 प्लस NO2 प्लस O2। तो इस समीकरण के बारे में लगभग आप लोग पूछ रहे थे कि किस प्रकार से इसको बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये समीकरण है क्या। ठीक है, तो जो ये समीकरण है ये है लेड नाइट्रेट का तापन। यहाँ पे लेड नाइट्रेट का तापन होता है और जिसके बाद लेड नाइट्रेट अपने छोटे छोटे तत्वों में यौगिकों में अपघटित हो जाता है। इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पीछे बन रहा है लेड ऑक्साइड बन रहा है, फिर इसके बाद NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो ये PbNO3 का होल ट्वाइस और आगे ये रिएक्शन ये जो ये यौगिक है यहाँ पे ये अपने छोटे छोटे तत्वों में टूट रहा है। तो इससे हमको स्पष्ट होना चाहिए कि ये एक प्रकार के वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है। इसमें बीच में तापन भी लिखा है शायद। हाँ, तो तापन का मतलब हो गया कि ये एक प्रकार से वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन यहाँ पे हो रहा है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है कि यहाँ पे इस यौगिक को, जो यौगिक हमारे पास है लेड नाइट्रेट, इसको हम ऊष्मा दे करके ये अपने छोटे छोटे यौगिकों में यहाँ पे टूट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम साथ ही में वीडियो के साथ साथ आप लोग भी इस समीकरण को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे या थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद इसको सुन के और समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण को देख लेते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि ये है लेड नाइट्रेट, और फिर ये जब इसका तापन किया जा रहा है या ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन जब किया जा रहा है तो ये आगे बना रहा है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड या लेड मोनो ऑक्साइड भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्सीजन की मात्रा है इसमें एक, तो हम इसको लेड ऑक्साइड या लेड मोनो ऑक्साइड कह सकते हैं। इसके बाद आगे NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा 2 है तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड ही बन गया। और इसके बाद O2 सबको पता है ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकल रही। तो इस समीकरण में मैं सबसे पहले जैसा कि इससे पहले हम कर रहे थे, एक तरफ तत्व लिख लिया और उसके बाद दूसरा कॉलम बना दिया अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और उसके बाद हमने बना दिया उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे 3 तत्व हमको मुख्य रूप से दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है Pb यानी कि लेड, दूसरा N यानी कि नाइट्रोजन, तीसरा O यानी कि ऑक्सीजन। और यहाँ से ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से अपने आप भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे Pb, जैसे कि समीकरण में अभिकारक की तरफ इसकी संख्या, अब ये चीज़ें शायद तुम्हारी समझ में आ रही होंगी। तो Pb में अभिकारक में संख्या है 1, उत्पाद में हम पीछे देख रहे हैं कि Pb जो लेड की जो मात्रा है वहाँ भी है 1। फिर हम नाइट्रोजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक में कितनी है। तो हम यहाँ पे केवल एक बार ब्रैकेट देख रहे हैं, NO3 ब्रैकेट क्लोज 2, यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन की संख्या है वो है 2, NO3 ब्रैकेट क्लोज 2, यानी कि जो ब्रैकेट जो है, जो कोष्टक जो है, कोष्टक के बाहर 2 लिखा है, तो यानी कि नाइट्रोजन की संख्या होगी 2। फिर हम पीछे उत्पाद में देखते हैं, तो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कितनी है, 1। ठीक है, इसके बाद हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी यहाँ देखेंगे। अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो है इसको भी हम देखते हैं कि NO3 का होल ट्वाइस यानी कि O3, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है 3, और जब ब्रैकेट जब क्लोज हो रहा है तो बाहर 2 हमको बाहर 2 हमको लिखा दिख रहा है। तो यानी कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 दूना 6, 3 × 2, 3 ऑक्सीजन के परमाणु अंदर है और 2 बाहर हैं, तो 3 × 2 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में है 3 दूना 6, जैसा ऊपर तुमको दिख भी रहा होगा 3 × 2, इसीलिए ये लिख रखा है। फिर हम उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या देखते हैं, तो PbO उसमें एक ऑक्सीजन हो गया 1 प्लस NO2 यानी कि प्लस NO2 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 यानी कि +2 हम कर सकते हैं। फिर O2 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या
2। तो जैसे कि ऊपर दिख रहा होगा तुमको कि ऑक्सीजन का 1 + 2 + 2 उत्पाद में हम देख रहे हैं तो 2 धन 2 धन 1 यानी कि 5। तो इस प्रकार से जब हम, जैसा कि हम पहले भी समीकरणों को सॉल्व करने से पहले हम अभिकारक में परमाणुओं की संख्या या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या देख रहे थे, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि लेड की संख्या अभिकारक में भी 1, उत्पाद में भी 1, यानी कि लेड कहीं ना कहीं हमको बैलेंस दिख रहा है। नाइट्रोजन परमाणु अभिकारक में 2, उत्पाद में 1, बैलेंस नहीं है। इसी प्रकार ऑक्सीजन को भी हम देखते हैं, इधर 6 है और अभिकारक में 6 है और उत्पाद में 5 है। तो यानी कि यहाँ पे ये इक्वेशन क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो हम इसको किस प्रकार से अब बैलेंस या संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पे सर्वप्रथम नाइट्रोजन के जो परमाणु है, नाइट्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने अपनी समीकरण लिखी, आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए। PbNO3 का होल ट्वाइस, जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन आगे PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये समीकरण हमने बैलेंस करना है। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि जो अभिकारक और उत्पाद को, नाइट्रोजन के अभिकारक और उत्पाद को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ऊपर हम नाइट्रोजन परमाणु के अभिकारक में संख्या देख रहे हैं 2, तो यानी कि उत्पाद में भी हम उसको 2 बनाने का प्रयास करेंगे नाइट्रोजन को। ठीक है, तो जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे नाइट्रोजन की परमाणुओं की संख्या ऑलरेडी 2 पहले से है। पीछे हम नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या अगर देखते हैं तो अभी 1 है, तो हम उसे 2 से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हमने रिएक्शन आगे वही लिख ली कि लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड PbO प्लस 2NO2 यानी कि 2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्लस O2। अब हम देखेंगे जो नाइट्रोजन के परमाणु जो हैं दोनों जगह ये लगभग क्या दिख रहे हैं हमको, बैलेंस दिख रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में यहाँ पे हम देखेंगे कि वृद्धि हो रही है एक प्रकार से। 2NO2 जब यहाँ पे बन गया, नाइट्रोजन तो 2 हो गया दोनों जगह, इधर आगे भी नाइट्रोजन 2, पीछे भी नाइट्रोजन 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि 2NO2 का मतलब क्या है, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है 4, यानी कि फिर भी कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हम इसको आगे धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है मेरा कि जब नाइट्रोजन के साथ 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में भी बदलाव आ गया, यानी कि उसमें वृद्धि आ गई। तो फिर हम इसके एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे कि फिर हमने बना दिया लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब भी हम देख रहे हैं यहाँ, अभी भी हम देख रहे हैं लेड के अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है 1, उत्पाद में भी है 1। नाइट्रोजन लगभग हमने दोनों जगह 2, आगे 2, जबकि जब इससे पहले हमने इसको संतुलित करने का प्रयास किया था। तो नाइट्रोजन हम आगे भी देख रहे हैं, अभिकारक में भी 2 और उत्पाद में भी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2। इसके बाद हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जब देखते हैं तो पहले इसमें अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थी 6, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है। तो फिर हम इसको देखते हैं PbO यानी कि ऑक्सीजन PbO में है 1 प्लस 2NO2 यानी कि 2 NO2 कि अगर हम 2 को थोड़ा सा हटा दें, NO2 यानी कि 2 ऑक्सीजन पहले से है और 2NO2 यानी 2 × 2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होगी 4 प्लस O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन पहले से हैं। तो अब अगर हम इसको जोड़ते हैं, उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होगी 4 1 4, 1 + 4 + 2 यानी कि 1 + 4 5 + 2 यानी कि 7। अब हम जैसा कि यहाँ पे लिख भी रखा है कि जैसे लेड लगभग दोनों जगह 1 1 बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 2 बैलेंस दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में अलग होगी और उत्पाद में अलग होगी, यानी कि यहाँ पे संतुलन नहीं हो पा रहा है। तो अब इसके बाद हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन अभिकारक में 6, उत्पाद में 7, तो यानी कि दोनों जगह कहीं ना कहीं या तो 6 6 होना चाहिए या 7 7 होना चाहिए। जैसे हम बैलेंस करते हैं तो अब मैं ऑक्सीजन का संतुलन करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं इसी रिएक्शन को लिख लेता हूँ, PbNO3 का होल ट्वाइस, रिएक्शन आगे PbO प्लस 2NO2 प्लस O2। ये 2NO2 तब लिखा गया जब
अब लिख रहा हूँ कि जब मैंने नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या को संतुलित किया था। अब इसमें मैं यानी कि यहाँ ऑक्सीजन अभिकारक में 6 है, उत्पाद में 7 है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँ। अब मैं 1 से मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो परमाणु की संख्या में अंतर आने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 PbNO3 का होल ट्वाइस, तो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु जो है 3 दूनी 6, NO3 का होल ट्वाइस यानी कि 3 दूनी 6। अगर मैं यहाँ आगे 1 लिख लेता हूँ तो अगर मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 PbNO3, यानी ऑक्सीजन के परमाणु जितने हैं पहले से उतने ही रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 2 से संतुलित करने का प्रयास करूँगा। तो मैं यहाँ 2 आगे लिख लेता हूँ। तो ये उसके बाद हमारी समीकरण क्या बननी है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ लिख लिया 2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। यहाँ 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, रिएक्शन आगे 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। Pb ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट, रिएक्शन आगे PbO लेड ऑक्साइड 2 NO2 यानी कि 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये समीकरण हमारी तब बनी थी जब हमने यहाँ पे नाइट्रोजन को संतुलित किया था। अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लगभग अब इसमें अंतर आने वाला है। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 Pb ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइस, रिएक्शन आगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यानी 2 Pb यानी कि लेड के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में होगी 2, तो उत्पाद में भी इसमें अंतर आ जाएगा। उत्पाद में भी 2 PbO यानी कि यहाँ 2 Pb आगे 2 परमाणु लेड के, पीछे भी 2 परमाणु लेड के बन गए। ठीक है, यानी कि लेड कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में हमको वृद्धि दिख रही है, 2 हो गया। फिर इसमें हम आगे देखेंगे NO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं। ठीक है, तो यानी कि NO3 का होल ट्वाइस और इनके आगे 2 भी लग रखा है। ध्यान से देखेंगे 2 Pb ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि लेड के परमाणुओं की संख्या है 2 अभिकारक में, उत्पाद में भी लेड के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2। एक बार हम केवल आगे का देख लेते हैं कि लेड को Pb यानी कि अभिकारक में लेड के परमाणुओं की संख्या है 2। फिर इसके बाद हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होगी 3 × 2 यानी 3 दूनी 6, और 2 हमारा आगे लिख रहा है यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अभिकारक में लेड के परमाणुओं की संख्या है 2 2b यानी 2। फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जब हम देखते हैं तो 2 × 3 NO3 का होल ट्वाइस यानी 2 × 3 या 3 × 2, और इसके आगे भी 2 लगा रखा है सबसे फ्रंट में 2 Pb × 2 यानी कि 3 दूना 6 दूनी 12। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 12। फिर हम नाइट्रोजन को भी देखेंगे, तो नाइट्रोजन पहले से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो NO3 का होल ट्वाइस, अगर हम केवल इतना देखते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या थी 2, लेकिन अब आगे भी 2 जुड़ चुका है, तो यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या होगी 4, यानी कि 2 × 2 बराबर 4। फिर हम रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब उत्पाद को हम देखते हैं, तो यानी कि 2 PbO यानी यहाँ पे लेड कहीं ना कहीं बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन के परमाणु में की संख्या होगी 2 इस PbO में अगर हम देखेंगे। फिर प्लस अब 2 NO2 का हो गया 4 NO2। 4 NO2 इसलिए हो गया क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे कि नाइट्रोजन को जब हम यहाँ पे देखते हैं, अब नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में है 4, तो पीछे भी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या यानी उत्पाद में भी 4 हो जाएगी बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ हम बना देंगे 4NO2, ठीक है, प्लस O2 जैसा था वैसे ही रहेगा। अब हम इसको अगर हम बैलेंस देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ, तो अब देखेंगे हम अभिकारक और उत्पाद में
परमाणुओं की संख्या, अगर हम लेड को देखते हैं तो अभिकारक में लेड के परमाणुओं की संख्या है 2, उत्पाद में 2 PbO यानी कि 2। फिर ऑक्सीजन को हम देखेंगे तो 2 × 3, अभिकारक में भी हम देख रहे हैं, या 3 × 2 × 2, ये 3 × 2 × 2 यानी कि 12। उत्पाद में भी अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो यानी 2 PbO में 2 ऑक्सीजन प्लस 4 NO2 यानी कि 4 NO2 यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु के 4 × 2 यानी कि 8, 4 × 2 यानी 8, और O2 यानी 2, यानी कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी होगी 12। फिर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो अभिकारक में नाइट्रोजन होगी 2 NO3 यानी कि ये 2 और 2 आगे भी है, यानी कि ये हो गया कितना, 2 दूनी 4। उत्पाद में भी अगर हम देखते हैं 4 NO2 यानी 4N यानी कि 4। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पे संतुलित होती है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो बनी है 2 PbNO3 का होल ट्वाइस रिएक्शन, तीर का निशान यानी रिएक्शन आगे के लिए, उसके ऊपर डेल्टा का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है यानी कि वो कहीं ना कहीं तापन को शो करता है। और इसके बाद ये बना रहा है 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2 यानी कि जब लेड नाइट्रेट का तापन किया जाता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं लेड ऑक्साइड यहाँ पे बनता है और धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पे निकलती है। और यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज़ कि जो लेड नाइट्रेट जो होता है एक रंगहीन अवस्था में यहाँ पे पाया जाता है, और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है। तो इसी प्रकार अगर किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने में अगर ज़्यादा मात्रा में समस्या आती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, और मैं शायद आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।